हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरू कोड्स विद नीरू में आपका स्वागत करती हूँ। पाइथन में आज हम सेट मेथड पढ़ेंगे। पहला मेथड होता है सेट डॉट ऐड, ये एलिमेंट्स को ऐड करता है, और दूसरा होता है डॉट रिमूव, जो एलिमेंट्स को रिमूव करता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि सेट जो है हमारे वो म्यूटेबल होते हैं। सेट्स के अंदर एलिमेंट ऐड और रिमूव किया जा सकता है, लेकिन सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं। सेट म्यूटेबल होता है तभी तो हम उसमें एलिमेंट्स को ऐड और रिमूव कर पाते हैं। ऐड में हम टपल को पास कर सकते हैं, लेकिन लिस्ट को और डिक्शनरी को पास नहीं कर सकते हैं। इसका एक प्रोग्राम बना के समझते हैं। देखिए यहाँ पर हमने 1 और 2 को पास किया है। अब इसे प्रिंट करा के देखते हैं। देखिए 1 और 2 प्रिंट हो रहा है। अब अगर यहाँ पर हम एक बार और 2 को पास करेंगे, अब इसे रन करा के देखते हैं। अभी भी देखिए 1 और 2 ही रन हो रहा है। देखिए इसको रन करने पे 1 और 2 ही प्रिंट हो रहा है, डुप्लीकेट वैल्यू प्रिंट नहीं हो रही है। अब यहाँ पर हम रिमूव को देखिए, रिमूव हमने यहाँ पे दिया। देखिए यहाँ पर सिर्फ 2 प्रिंट हो रहा है। यहाँ पर हम चाहें तो किसी स्ट्रिंग या टपल को भी पास कर सकते हैं। देखिए कलेक्शन में डॉट ऐड, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने एक स्ट्रिंग वैल्यू पास की है, कोड्स विद नीरू। अब इसे रन करा के देखते हैं। देखिए 2 प्रिंट हो रहा है और कोड्स विद नीरू प्रिंट हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए हम टपल बनाते हैं। देखिए 2 प्रिंट हो रहा है, हमारा टपल प्रिंट हो रहा है और स्ट्रिंग वैल्यू कोड्स विद नीरू प्रिंट हो रही है। जैसे यहाँ पर हमने टपल बनाया और ये देखिए रन भी हो रहा है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर लिस्ट बना के लिस्ट पास करेंगे तो हमें एक एरर मिलेगी। मैं इसे ही कॉपी करके देखिए यहाँ पे मैंने लिस्ट पास किया है। देखिए यहाँ पर हमें एक एरर मिल रही है, अनहैशेबल टाइप लिस्ट। अब ये अनहैशेबल क्या होता है? जो वैल्यू इम्यूटेबल होती है, जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते, उन्हें हम सेट के अंदर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इन वैल्यूज की एक हैश वैल्यू बन सकती है। हैशिंग एक तरीका है, एक एल्गोरिदम है, जिसमें हम ओरिजिनल वैल्यू को कन्वर्ट करके किसी और चीज में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे मेरे पास 1 1 2 वैल्यू है, मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। जैसे मेरे पास एक वैल्यू है 1 और यहाँ पर एक और वैल्यू है 1। अब इन दोनों की हैशिंग वैल्यू सेम होगी, तो पाइथन क्या करता है, इन दोनों को सेम चीजों की तरह ही डिटेक्ट करता है। अब अगर हमारे पास 2 लिस्ट है और दोनों में 1 2 और 1 2 वैल्यूज हैं, जैसे हमारे पास ये हमने एक लिस्ट बनाई, इसमें 1 और 2 एक वैल्यू है, और ये भी एक लिस्ट है हमारे पास, इसमें भी 1 और 2 2 वैल्यूज हैं। अब अगर किसी एक लिस्ट की वैल्यू 1 2 3 हो जाए, जैसे अब इसकी वैल्यू 1 2 3 हो गई, तो पहले जब इन दोनों की वैल्यू 1 2 और 1 2 थी, तो इन दोनों की हैश वैल्यू भी सेम थी, और अब इन दोनों की वैल्यूज चेंज हो गई हैं। इट मींस इन दोनों की हैश वैल्यू भी चेंज हो गई, तो इससे हमारे सेट का इम्प्लीमेंटेशन चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए सेट के अंदर जो भी वैल्यू आती है वो हैशेबल वैल्यू होती है, मींस इम्यूटेबल वैल्यू आती है, जो अपने लाइफ टाइम के अंदर जो एक बार वैल्यू उसको असाइन हो गई, जैसे टपल है, टपल को एक बार जो वैल्यू असाइन हो जाएगी, उस वेरिएबल के लाइफ टाइम में उस वैल्यू को चेंज नहीं कर पाना पॉसिबल नहीं है। इट मींस टपल को जो भी वैल्यू एक बार पास कर दी जाती है, उस वैल्यू को लाइफ टाइम में चेंज कर पाना पॉसिबल नहीं होता है, नहीं तो फिर उसकी हैश वैल्यू भी चेंज हो जाती है। तो उसी तरीके से हमारे पाइथन के अंदर इम्प्लीमेंटेड होते हैं, जो हैशेबल वैल्यू में डिक्शनरी और लिस्ट और सेट की बात करते हैं, क्योंकि ये सभी इम्यूटेबल होते हैं। अब नेक्स्ट हमारा मेथड होता है डॉट क्लियर। ये सेट को एम्पटी करने का काम करता है। जैसे अगर यहाँ पर हम अभी प्रिंट कराएं कि हमारे सेट की लेंथ क्या है, हमारे सेट की लेंथ है 4 प्रिंट हो रहा है। अब यहाँ अगर हमने कलेक्शन डॉट क्लियर को पास कर दिया, चलिए इसे फिर से रन करा के देखते हैं। देखिए इस बार 0 प्रिंट हो रहा है, क्योंकि इसने हमारे सेट की सारी वैल्यूज को ही क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट मेथड है डॉट पॉप। ये मेथड कोई भी रैंडम वैल्यू को रिमूव कर देगा। जैसे यहाँ पर हम कुछ वैल्यूज पहले पास कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम कलेक्शन डॉट पॉप मेथड यूज करेंगे। रन कराया है, देखिए इसने वर्ड को पॉप कर दिया है। देखिए वर्ड हमारा देखिए वर्ड हमारी 3rd वैल्यू थी। पॉप किसी भी रैंडम वैल्यू को रिमूव करता है। फिर से इसे हम रन कराते हैं, तो देखिए इस बार इसने कोडिंग को पॉप किया। हर बार कोई भी रैंडम वैल्यू पॉप होगी, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट फिर सेकेंड और फिर 3rd वैल्यू पॉप होगी। ठीक है, ये मेथड कहीं से भी कोई भी रैंडम वैल्यू को लेकर के पॉप कर देगा। अब नेक्स्ट होता है हमारा यूनियन और इंटरसेक्शन। मैथ्स में भी हम यूनियन और इंटरसेक्शन होता है, और पाइथन में भी वैसे ही काम करता है। जैसे हमारे पास अगर 2 सेट हैं, पहला है सेट 1, इसकी वैल्यू है 1 2 3, और एक दूसरा सेट है हमारे पास, इसकी वैल्यू है 3
4 5। तो फाइनल जो हमारा सेट बनेगा उसकी वैल्यू होगी 1 2 3 4 5। यूनियन का मतलब है कि जब हम दो सेट लेते हैं और इन दोनों सेट के अंदर जितनी भी टोटल यूनिक वैल्यूज बनती हैं उन वैल्यूज को मिलाकर हम एक नया सेट क्रिएट कर लेते हैं। मींस यूनियन मेथड कंबाइंस बोथ सेट वैल्यूज एंड रिटर्न अ न्यू। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास ये 1 2 3 और 3 4 5 एक दो सेट्स होंगे, तो इसका जो फाइनल जो सेट बनेगा वो ये 1 2 3 4 और 5 बनेगा। तो क्या हम उसे इमेजिन कर सकते हैं कि एक सेट में 1 2 3 और दूसरे सेट में 3 4 5 है, तो फाइनल सेट में 1 2 3 4 5 आएगा। ऐसा नहीं है कि 3 दो बार आएगा। तो जितनी ही डुप्लीकेट वैल्यूज हैं उन्हें सिर्फ सिंगल टाइम काउंट किया जाता है। तो ये जो फाइनल सेट बन जाता है उसे हम कहते हैं दो सेट्स का यूनियन। इसी तरीके से हमारे पास पाइथन में यूनियन काम करता है। जैसे यहाँ पर हमने बनाया सेट 1, इसकी वैल्यू है 1 2 3 और ये है सेट 2, इसकी वैल्यू है 2 3 4। अब अगर इसका हम यूनियन कराएंगे तो यहाँ लिखेंगे सेट 1 डॉट यूनियन सेट 2। अब इसका आउटपुट आना चाहिए 1 2 3 4। चलिए इसे रन करा के देखते हैं। देखिए इसका आउटपुट आ रहा है 1 2 3 4। तो अगर यहाँ पर हम सेट 1 को प्रिंट कराएं और यहाँ पर सेट 2 को, तो देखिए हमारे पहले सेट में 1 2 3 था और सेकंड में 2 3 4 था और इसका यूनियन 1 2 3 4 प्रिंट हो रहा है। मतलब इसने हमारे पुराने सेट में कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं, इसने हमें नया सेट रिटर्न किया है। और नेक्स्ट मेथड होता है इंटरसेक्शन। इसका मतलब होता है कॉमन एलिमेंट। इट मींस दोनों सेट्स को कंबाइन करके जो उनकी कॉमन वैल्यूज हैं वो रिटर्न होंगी नए सेट के फॉर्म में। जैसे ये हमारा सेट है 1 2 3 और 2 3 4। अब यहाँ पर हम इंटरसेक्शन लगाते हैं तो यहाँ पर जो कॉमन वैल्यूज हैं वो है 2 और 3। ये दोनों वैल्यूज हमारे दोनों ही सेट में कॉमन है, तो यहाँ इसका जो आउटपुट है वो 2 3 आना चाहिए। देखिए 2 3 प्रिंट हो रहा है और हमारे जो सेट 1 और सेट 2 की जो वैल्यू है वो भी प्रिंट हो रही है। चलिए अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन है स्टोर फॉलोइंग वर्ड्स मीनिंग इन अ पाइथन डिक्शनरी। पहला है टेबल, इसकी मीनिंग है अ पीस ऑफ फर्नीचर और दूसरी मीनिंग है इसकी लिस्ट ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। नेक्स्ट है कैट अ स्मॉल एनिमल। चलिए इसका प्रोग्राम बना के देखते हैं। सबसे पहले हमें एक डिक्शनरी बनानी होगी। सबसे पहले हम कैट पास करेंगे। अब नेक्स्ट जो वैल्यू है वो है टेबल और टेबल की दो मीनिंग है हमारे पास, तो इसे हम दो तरीके से स्टोर करवा सकते हैं। पहला है लिस्ट की फॉर्म में और दूसरा है टपल्स की फॉर्म में। चलिए बना के देखते हैं। अ पीस ऑफ फर्नीचर, नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ फैक्ट एंड फिगर्स और यहाँ पर इसे प्रिंट करा लेते हैं। रन करा के देखते हैं। देखिए प्रिंट हो रहा है। पहले देखिए कैट है, कैट की मीनिंग अ स्मॉल एनिमल। नेक्स्ट है टेबल और इसकी मीनिंग देखिए लिस्ट की फॉर्म में है अ पीस ऑफ फर्नीचर और दूसरा लिस्ट ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है यू आर गिवन अ लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स फॉर स्टूडेंट्स। अज्यूम 1 क्लासरूम इज रिक्वायर्ड फॉर अ 1 सब्जेक्ट। हाउ मेनी क्लासरूम्स आर नीडेड बाय ऑल स्टूडेंट्स। यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट्स के नेम दिए हैं, उसके हिसाब से हमें क्लासरूम चाहिए कि हर एक सब्जेक्ट को एक क्लासरूम चाहिए होगा। तो हमें यहाँ पे ये निकालना है कि हमें कितने क्लासरूम रिक्वायर्ड होंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे सब्जेक्ट बना लेते हैं और यहाँ पे कुछ वैल्यूज पास कर लेते हैं। जो सब्जेक्ट हमारे पास हैं उन्हें हम यहाँ पर पास कर लेते हैं। पहला है पाइथन, नेक्स्ट है जावा, यहाँ पर C++, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, जावा, पाइथन, PHP, जावा, C++ और यहाँ पर CSS। अब सबसे पहले यहाँ पर हम सब्जेक्ट्स को प्रिंट कराते हैं। देखिए प्रिंट हो रही है सारे सब्जेक्ट्स हमारे, जावा, पाइथन, PHP, C++, जावास्क्रिप्ट, CSS और C। यहाँ पर कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू प्रिंट नहीं हो रही है, ठीक है। अगर हम इसकी लेंथ निकाल लेंगे तो यहाँ पर ये पता चल जाएगा कि हमें कितने क्लासरूम्स चाहिए, है ना। तो यहाँ पर हम इसकी लेंथ निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे 7 प्रिंट हो रहा है, इट मीन्स हमें 7 क्लासरूम्स चाहिए होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू एंटर मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट्स फ्रॉम द यूजर एंड स्टोर देम इन अ डिक्शनरी। स्टार्ट विद एन एम्प्टी डिक्शनरी एंड ऐड 1 by 1। यूज सब्जेक्ट्स नेम एज की एंड मार्क्स एज वैल्यू। तो चलिए पहले हम यहाँ पे मार्क्स बना लेते हैं। मार्क्स लिया और यहाँ पर हमें एक एम्प्टी डिक्शनरी बनानी होगी और यहाँ पर हमें यूजर से इनपुट लेना है। तो यहाँ पर हम लेंगे HINT इनपुट, एंटर हिंदी। यहाँ पर हमने हिंदी के मार्क्स एंटर कराए हैं, इनपुट लिया हुआ है और यहाँ पर हम ये हिंदी के मार्क्स को अपनी डिक्शनरी में ऐड कर लेंगे। ऐड किससे करते हैं हम? अपडेट से करते हैं। यहाँ पर अपडेट मेथड लगा लेते हैं
अब इन लाइंस को हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर हम इंग्लिश ले लेंगे, यहाँ पर मैथ्स ले लेंगे और यहाँ लास्ट में हम मार्क्स को प्रिंट करा लेते हैं। अब इसे सेव करेंगे और रन करा के देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमसे इसने हिंदी के मार्क्स मांगे हैं, यहाँ पर 95 देंगे। इंग्लिश के मार्क्स हैं 99 दिया हमने, मैथ्स में 98 दिया। देखिए हमारी पूरी डिक्शनरी प्रिंट हो रही है, हिंदी में 95, इंग्लिश में 99 और मैथ्स में 98। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फिगर आउट अ वे टू स्टोर 9 and 9.0 एज सेपरेट वैल्यू इन द सेट। हमें एक सेट बनाना है और उसमें हमें 9 और 9.0 को सेपरेट प्रिंट कराना है। तो चलिए सबसे पहले बना लेते हैं। वैल्यू इक्वल टू, यहाँ पर हमने 9 ले लिया, कॉमा 9.0 और यहाँ पर हमने वैल्यू उसको प्रिंट करा लिया। चलिए इसे प्रिंट करा के देखते हैं। यहाँ पर तो सिर्फ 9 प्रिंट हो रहा है, 9.0 प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि पाइथन 9 और 9.0 को सेम वैल्यू की तरह ट्रीट करता है। अगर यहाँ 9.0 की जगह हम 9.25 कर देते, देखिए रन करा के दिखाती हूँ आपको, तब देखिए यहाँ पर 9.25 प्रिंट हो जाता, लेकिन हमें तो 9.0 प्रिंट कराना है। चलिए यहाँ पर चेक करते हैं। अगर यहाँ पर हमने 8 दिया और 8.0 देते हैं, तब देखते हैं क्या प्रिंट होता है। देखिए अभी यहाँ पर 8 और 9 प्रिंट हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पे 9.0 और 8.0 प्रिंट नहीं हो रहा है। तो हमें ये 9.0 और 8.0 को प्रिंट कराने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहला मेथड है कि हम यहाँ पे इसे एज अ स्ट्रिंग प्रिंट करा दें। अब देखिए हमारा 8, 9, 9.0 और 8.0 ये सारी वैल्यूज ही प्रिंट हो रही हैं। या फिर हम इस 9 को स्ट्रिंग बना दें, देखिए तो भी हमारी वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं। 8.0, 9.0, 9 और 8 ये चारों वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं। तीसरा तरीका होता है कि इसे हम टपल में स्टोर करा लें। कैसे कराएंगे देखते हैं। 9.0 तो हमारी फ्लोट वैल्यू है, तो इसे हम एज अ फ्लोट स्टोर करा सकते हैं। और 9 हमारी इंटीजर वैल्यू है, तो इसे हम एज अ इंटीजर स्टोर करा सकते हैं। अब चलिए इसे सेव करते हैं और रन करा के देखते हैं। अभी देखिए हमारी दोनों वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं, इंटीजर में 9 और फ्लोट में 9.0। ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट मेथड के सेट के मेथड्स। आप इन्हें बनाइए, इसकी प्रैक्टिस करिए। आज के लिए इतना ही। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई एरर आ रही है आपकी कोडिंग में या कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं आपकी उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगी। वो कमेंट एरर्स हैं उन्हें सॉल्व करूंगी। अगर आपको कोई नई कोडिंग पढ़नी है, कोई नया टॉपिक पढ़ना है, तो आपको मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए उसका वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लूप पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।